हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.3 का 7वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है 32 सेंटीमीटर ऊँची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें क्वेश्चन में कहता क्या है, एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी है, जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, मतलब रेत भरी थी और रेत को खाली किया जाता है। इसके बाद उसी रेत से एक शंकु बना दिया जाता है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो शंकु बनाया जाता है, डेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब शंकु जो बनाया जाता है रेत से, तो उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं और कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 13.3, ठीक है, कौन सा? 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम पहले बेलनाकार बाल्टी बना लेते हैं। ये हमने एक बेलनाकार बाल्टी बना ली। किससे भरी है? ये रेत से भरी है। ठीक है, इस रेत को निकाल कर हमने इधर इसी रेत से सेम एक शंकु बना दिया। ठीक है, रेत को निकाल कर रेत से ही हमने एक शंकु बना दिया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है और ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, इस बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बेलन से जो मटेरियल क्या भरा हुआ है? रेत भरी हुई है। सेम इसी रेत से हमने यहाँ पे शंकु बना दिया, मतलब रेत का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब रेत इसी के अंदर तो भरी है, शंकु बेलन के अंदर, तो रेत का आयतन मतलब बेलन का आयतन बराबर ही है, क्योंकि रेत जो है कि बेलन के अंदर ही भरी है, तो रेत का आयतन बेलन का आयतन बराबर ही होगा। अब फिर यहाँ पे इसी रेत से हमने क्या बना दिया? शंकु बना दिया। मटेरियल सेम हो गया, क्योंकि जितनी हमने रेत यहाँ से निकाली इधर शंकु बना दिया, तो दोनों का तो आयतन बराबर होगा ना, रेत का आयतन और शंकु का आयतन। रेत का आयतन मतलब बेलन का आयतन, क्योंकि इसी के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का आयतन हमें बराबर करना है। क्वेश्चन जो है कि ईजी ही है। ठीक है, अब हम पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर शंकु का आयतन निकाल लेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों निकल आएंगे। ठीक है, सिंपल सर। अब यहाँ पे हम पहले बेलन का आयतन निकालते हैं। ठीक है, बेलन में दिया क्या है? त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है। तो पहले लिख लेंगे हम बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या R1। ठीक है, R1 रखेंगे, कितनी है? 18 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मतलब H1 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। इसका आयतन क्या हो जाएगा? बेलनाकार बाल्टी का आयतन। यहाँ पे आप रेत का आयतन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाल्टी में ही तो रेत भरी है, तो मतलब बाल्टी उतनी ही बड़ी जितनी उसमें रेत भरी हुई है। ठीक है, रेत का आयतन बाल्टी का आयतन बराबर ही होगा। बेलनाकार है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई R² H। यहाँ पे R1 H1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H1 R1 लिए हैं। अब 22/7 पाई का मान, R1 का मान आपका 18, डबल बार है 18। यहाँ पे H1 का मान 32। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई भी नहीं कटेगा, तो आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है, गुणा नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम बराबर करेंगे शंकु के आयतन के, तो वहाँ पे कट जाएंगे। अगर गुणा करेंगे फिर भी काटना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप अलग अलग रखिएगा, अभी नहीं काटना आपको, गुणा भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कटे कोई तो काट देना है, बाकी गुणा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। इधर लिख लेंगे शंक्वाकार रेत
की त्रिज्या, वो त्रिज्या तो दी नहीं, ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दे रखी है h2, क्योंकि h1 हमने वहाँ पे ले लिया है, तो इसको हम h2 करेंगे। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, तो लिख लेंगे माना शंक्वाकार रेत की त्रिज्या, मतलब R2 है। यहाँ पे इसको कोष्टक में नहीं लिखना है, आप इसको लिख लीजिए R2 है, ठीक है, कोष्टक से हटा लीजिए। अब लिख लेंगे शंक्वाकार रेत का आयतन, या लिख लेंगे शंकु का आयतन, बात वही है, ठीक है, क्योंकि रेत से ही तो बनाया गया है शंकु। क्या होगा? 1/3 पाई R² H, फार्मूला यही होता है ना शंकु का आयतन। इसको हम R2, इसको H2, 1/3 पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना है? नहीं है, हमें निकालना है। H2 का मान 24। इसका भी आयतन निकल आया सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी कोई नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा 24 से, अभी मत काटो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यही बार फिर एक बार लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे ना, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलनाकार बाल्टी और रेत का आयतन, शंक्वाकार रेत का आयतन लिख लेना, ठीक है, रेत का आयतन समान है। शंक्वाकार लिख लेना वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप शंक्वाकार कर लेना, शंक्वाकार लिख लेंगे। बेलनाकार, मटेरियल सेम है तो आयतन बराबर ही होगा। बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार रेत का आयतन, बराबर है ना। इसका आयतन कितना निकला है? ऊपर 22/7 × 18 × 18 × 32। इसका आयतन कितना निकालें? ये 1/3 × 22/7 × R2 का स्क्वायर × 24, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कटेगा उसको हम काट देंगे। 22/7 कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, और यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 18 × 18, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाए, 3 ऊपर चला जाएगा, × 4 × 3, और इधर क्या बच रहा है? यहाँ पे भी 3 बच रहा है। तो आप ऐसा करिए, ये 3 से ये 3 काट दीजिए, ऊपर ही तो रहेगा, ये 3 × 3, ये 3 × 3 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब R2 का मान आपको निकालना है, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, 18 × 18 × 4, 18 × 18, इसका वर्गमूल 18 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। R2 बराबर कितना निकला? 36। त्रिज्या कितनी निकल आई? शंकु की त्रिज्या कितनी निकली? 36। लिख लेंगे शंक्वाकार रेत की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। लिख लेंगे शंक्वाकार रेत की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला पढ़ा है ना आपने, L बराबर R² + H²। R का स्क्वायर कितना है? 36 का स्क्वायर। H कितना है? H आपका 24 है। तो ये कितना आ जाएगा? आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं ना, इन दोनों से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे आपका 12, इसका स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 12 × 36 होता है, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 12 × 36 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 दूनी 24 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पे है, 12 निकल आएगा बाहर, तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा 9 + 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 12√13। यही आंसर तिर्यक सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने ये समझा दिया है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। मतलब नहर जो है कि 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है। एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में
यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को आपको समझना है, कायदे से हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, पहले हम एक नहर बनाएंगे। तो नहर किसके आकार की होगी आपको ये समझना है। नहर किसके आकार की होगी? नहर जो होगी घनाभ के आकार की होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं। ये नहर का निचला परत हो गया, आप समझो। ठीक है, निचला परत हो गया। अब इसके कुछ बॉट बनाएंगे आइट साइड में, मतलब नहर एक घनाभ के आकार की बनेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऐसे कुछ बनाते हैं, ये मतलब आप समझो इस वाले तल से पानी बह रहा है यहाँ पे, तो ये इसके आइट साइड में दीवार है, तो ये घनाभ के आकार की ही तो बनेगी। भले ही ऊपर वाला भाग खुला है, कोई दिक्कत नहीं, ये घनाभ के आकार की ही बनेगी। नहर जो बनेगी आपकी वो घनाभ के आकार की ही बनेगी। और इसमें दिया क्या है, चौड़ी कितनी है? चौड़ी 6 मीटर चौड़ी है। मतलब ये वाली भाग कितना है, ये ज़मीन वाला तल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से पानी बहेगा तो इसकी कुछ ऊंचाई होगी, यहाँ तक पानी ऊंचाई तक बहेगा, यहाँ तक बहेगा या ऊपर फुल चलेगा, इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। और क्या दे रखा है, इसकी जो गहराई दे रखी है 1.5 मीटर गहराई है। गहराई मतलब ये वाला जहाँ पे पानी बहता है जी, कितने मीटर गहराई है इसकी, यहाँ पे हम पूरा मान लेते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर ये इसकी पूरी गहराई होगी। एक भाग ये हो गया, ये भी 1.5 मीटर, क्योंकि दोनों ऐसे ऊंचाई तो बराबर, ये 1.5 मीटर गहराई। ये वाली भाग कितना है, ये भी 6 मीटर है, ये चौड़ाई। ठीक है, अब बोल रहा है इसको हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है इसमें पानी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, याद रखना। ठीक है, तो बोल रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। 30 मिनट में इसमें कितना पानी आएगा, मतलब आप समझो 30 मिनट में अभी यहाँ से यहाँ तक पानी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पानी है। ठीक है, ये जो पानी बहने लगेगा ये कितने स्पीड से बहेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। तो हमें ये पहले चेक करना है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये 30 मिनट में कितनी दूरी तक ये पानी इसी लंबाई इसी चौड़ाई से जाएगा। ठीक है, ऊंचाई जो है कि आपकी यही रहेगी, चौड़ाई जो है कि आपकी ये रहेगी। तो ये पानी कितना हो जाएगा हम ये देखेंगे, इसका आयतन समझ लो, इसका आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 10 किलोमीटर, पहले लिख लेंगे यहाँ पे जो भी दिया होगा लिख लेंगे। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई आपको 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे गहराई क्या दे रखी है, नहर की गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें अगर इसकी लंबाई पता चल जाए तो यहीं पे हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे। लंबाई देखो कैसे निकलेगी, लंबाई मतलब दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, पानी कितनी दूर तक है, नहर कितनी लंबी है, जितनी लंबी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पे पानी भरा होगा उसमें। फिर उसको हम एक खेत में पलटेंगे, जो खेत का क्षेत्रफल होगा उसको इसके आयतन के बराबर करेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं, पहले हम इसकी दूरी निकालते हैं, दूरी मतलब लंबाई निकालते हैं। लंबाई कैसे निकलेगी, अभी चाल उसमें जो चाल दे रखी है कि स्पीड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 मिनट में पानी की दूरी, तो 30 मिनट में पानी की दूरी, या हम दूरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट अभी यहाँ से पानी हमने चालू किया। ठीक है, अभी हमें पता नहीं, पानी हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ पे पानी चालू कर दिया, इन नहर में पानी चालू हो गया। तो बोल रहा है 30 मिनट में ये कितना पानी कितना आगे नहर में पहुँच जाएगा। मान लिया अभी 30 मिनट में ये पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको सेम ऐसे ही बना लेंगे, ये पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया।
तो जितना भी आएगा, इस जितनी दूरी भी जाएगा वो घनाभ की क्या हो जाएगी, घनाभ की दूरी ही तो हो जाएगी। ऊपर वाला भाग जो चौड़ाई होगा और जो ऊंचाई होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी फ्लो से बहेगा, ऊपर नीचे तो बहेगा नहीं, पानी बराबर ही जाएगा ना। तो यहाँ पे ये 30 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेगा, जितनी भी दूरी जाएगा वो नहर की क्या हो जाएगी, घनाभ की क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई हम ऐसे ही निकालेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेगा। ऊंचाई हमारी यही रहेगी, पानी मतलब बहेगा तो एक फ्लो में ही तो बहेगा, ऊंचाई इतनी ही तो रहेगी, चौड़ाई इतनी ही रहेगी। जब नहर का साइज ही उतना है तो चौड़ाई लंबाई उतनी ही रहेगी, लंबाई तो बढ़ जाएगी जब हम इसमें देखेंगे कितनी दूरी तक पानी जाएगा। तो यहाँ पे 30 मिनट में पानी की दूरी क्या हो जाएगी, 10 गुणे 1/2 कर देंगे। कैसे, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय को हम 1/2 कर दिए क्योंकि 30 मिनट मतलब आधा घंटा, ठीक है। अब ये कितना निकलेगा, इसको काट देंगे, 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर में तो हमें देखना नहीं, हमें किस में देखना है, मीटर में। तो यहाँ पे कितने मीटर आएगा, ये 5000 मीटर आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 गुणा कर देंगे 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूरी कितनी निकली, 5000 मीटर। अब आप समझे कि नहीं, मतलब यहाँ से पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमने छोड़ दिया है, ठीक है, बह रहा है। तो 30 मिनट में कितनी दूरी तक जाएगा पानी इसी नहर में, नहर की लंबाई जा रही, पानी जा रहा है, तो ये 5000 मीटर जाएगा 30 मिनट में, ठीक है। तो यही हो जाएगी घनाभ की क्या हो जाएगी, घनाभ की ये लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई तो सेम होगी, यही चौड़ाई जो दे रखी है, चौड़ाई ऊंचाई गहराई मतलब यही दे रही, जो 1.5 मीटर यही रहेगी। पानी मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है, जितनी 5000 मीटर दूरी तक इसी हिसाब से पानी रहेगा, ठीक है। अब इस पानी को हमें कहाँ पलटना है, इस पानी को हमें एक खेत में पलटना है। जो खेत की गहराई दे रखी है, मतलब इसकी खेत, एक मान लिया ये खेत है, ये हमने एक खेत माना। अब ये तो हमने एक आयत ही बनाया है, लेकिन इसकी ऊंचाई, इस खेत में पानी जो भरेंगे हम, इसकी ऊंचाई, अब ऊंचाई कैसे बनेगी, ऊंचाई हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये हमने ऊंचाई बना दी। अब ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ ऐसे पहले खेत था, यहाँ पे हमने उठा दिया, यहाँ पे ऊंचाई, ये ऊंचाई आ गई, ये वाली ऊंचाई, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हमें 8 मीटर रखनी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखा, 8 सेंटीमीटर हमें क्या रखनी है, ऊंचाई रखनी। तो आपको समझना है, जब 8 सेंटीमीटर इसमें भी ऊंचाई आ गई तो ये भी एक घनाभ बन गया ना, ठीक है, ये भी एक घनाभ बन गया, इसमें ऊंचाई आ गई। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम उसमें फिर ऊंचाई ले लेंगे, आयत था उसमें ऊंचाई ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो घनाभ हो जाएगा। पानी भरें, मतलब एक खेत है उसमें पानी हमने भर दिया, कितनी ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो बोल रहा है कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, जब ये पानी हमने यहाँ पे इसमें लाया तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 8 सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ये जो हमने घनाभ बनाया इसका आयतन निकालते हैं, इसमें कितना पानी आएगा, 5000 मीटर तक कितना पानी आया, ठीक है। फिर इसका आयतन बराबर करने के बाद हम इसके आयतन के बराबर कर देंगे, ये जो हमने ये जो खेत वाला घनाभ बनाया, ठीक है, खेत के आयतन के बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, नहर की लंबाई भी बोल सकते हैं या दूरी बोल सकते हैं, कितनी, 5000 मीटर, ठीक है। अब लिख लेंगे नहर में पानी का कुल आयतन, मतलब 5000 मीटर तक पानी कितना भरा हुआ है इसमें, कुल आयतन ये घनाभ ही तो है। क्या होता है फार्मूला, L × B × H। L का मान अभी हमने 5000 निकाला है, लंबाई ही तो है, ठीक है। और B का मान कितना है, B का मान आपका 1.5 दे रखा है। H का मान कितना दे रखा है, H का मान आपका B का मान यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है, 6 फिर 1.5, क्योंकि चौड़ाई कितनी दे रखी, चौड़ाई दे रखी 6 और ऊंचाई मतलब गहराई 1.5, ठीक है। आप गुणा कर देंगे, 15 × 6 = 90 और 9 × 5 = 45, तो मतलब 45,000 क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा, मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये खेत बनाए हैं, खेत में पानी कितना फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे पहले, मतलब
इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो हमने खेत बनाया इसका क्षेत्रफल अभी मान लेंगे, अभी क्षेत्रफल तो निकला नहीं, ना निकलेगा, क्योंकि इसमें केवल क्या दे रखा है, इसमें केवल ऊंचाई बस दे रखी है। तो इसके हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखिए, देखो इसकी लंबाई ये हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये वाली चौड़ाई को हम b कर लेते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितने में फैलाव है, ठीक है। ऊंचाई तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हम आयतन ही निकाल लेंगे, क्योंकि आयतन से हमारा L गुणे B गुणे H होता है। तो H यहाँ पे हमारा दे रखा है, L गुणे B बस निकाल देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे हम, नहर को पानी की मात्रा को नहर के पानी की मात्रा को एक खेत में फैलाव करना है। अब खेत का हमें क्षेत्रफल ही तो निकालना है, खेत में फैलाव करना है, फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है। और जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर में है। याद रखना है इसको, सेंटीमीटर में मिस्टेक ना होगी, आप मीटर कर दीजिए, वहाँ पे सभी मीटर में आ रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन बोलें या क्षेत्रफल का आयतन बोलें, खेत का आयतन बोलें, ठीक है। घनाभ, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं खेत का आयतन क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H। अभी L और B हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे LB रख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे L गुणे B ये हमारा क्या आएगा, ये क्षेत्रफल ही तो आएगा, ऊंचाई तो हमारी दे रखी है। जहाँ पे लिख लेंगे आप, जहाँ L गुणे B खेत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब लिख लेंगे हम नहर का आयतन बराबर खेत का आयतन, ठीक है। आयतन से ही हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आप अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयतन से ही हम निकाल देंगे। नहर का आयतन कितना है जो हमने निकाला, 45,000 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे खेत का आयतन क्या निकला, खेत का आयतन L गुणे B, ये हमारा क्षेत्रफल ही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अलग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि L गुणे B ये क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल। तो वहाँ पे ऊंचाई, जब ऊंचाई हमारी दे रखी है तो हमारा क्षेत्रफल ही बस निकालना है कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। ऊंचाई तो हमारी दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा मीटर में है ना 45,000, इसको हम मीटर में बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको मीटर में बनाने के लिए हम इसमें 10 का 100 का भाग देंगे, 100 का, ठीक है, 100 का भाग देंगे, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 का अंतर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी कटेगा हम उसको काट देंगे। ये 100 तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे एक होता है 100 गुणे 45,000 होगा, 45,000 गुणे 100 बटे क्या आ जाएगा, बटे 8 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, L गुणे B आप लिख सकते हैं, जहाँ L गुणे B बराबर आप A कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप A समझ लीजिए, ठीक है। A, इसको आप काट दीजिए, 25 दूनी कह रहे हैं, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 25। 25 गुणे 45 कर दीजिए आप, 25 गुणे 45 करेंगे, 25 0 0 0 और 25 पंचे 125 हसील 12 और 25 चौको 100 112 112 कितना हो जाएगा 112 बटे ये 2 काट दो, ए बराबर क्या निकल आएगा, 2 पंचे 10 यहाँ पे जाएगा, फिर 1 2 छंग 12 और ये 2 दूना 4 और ये 5 2 पंचे 10 ना 0 0, मतलब मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब
क्योंकि क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब अगर ना समझो तो देखो ये मीटर क्यूब में था, यहाँ पे ये किस में था, ये मीटर में था, तो यहाँ पे ऊपर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये मीटर ये कट जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो यहाँ पे स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। क्यूब में था, क्यूब से मीटर से कट जाएगा, मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाली प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। सेम वैसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो पाइप द्वारा आ रहा है, वहाँ पे नहर से जा रहा था खेत में, यहाँ पे जो आ रहा है वो पाइप से आ रहा है। कितने स्पीड से आ रहा है, चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर खेत में एक टंकी है, वो कितने समय में भर जाती है, समय हमें निकालना है, कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाती है, ठीक है। इसमें भी नहर से पानी आ रहा है, लेकिन बीच में क्या लगा है, बीच में लगी है पाइप, ठीक है। पाइप से पानी टंकी में जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं और कर लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, पहले हम एक टंकी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक टंकी बना लेते हैं जो कि खेत में रखी हुई है। ये हमने एक टंकी बनाई, ठीक है। अब इस टंकी में पानी किधर, नहर से आ रहा है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहर बह रही है और यहाँ पे ऐसे पानी आ रहा है, ठीक है। ये इसकी जो हम थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, ये ऐसे पानी आ रहा है, ठीक है। इसमें ये पाइप से पानी किस में जा रहा है, टंकी में जा रहा है, ठीक है। अब इस पाइप की जो त्रिज्या व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, जो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और इस टंकी की त्रिज्या कितनी दे रखी है, अब इस टंकी का जो व्यास दे रखा है कितना, 10 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई मतलब गहराई कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पे जो स्पीड से पानी बह रहा है, पानी किस स्पीड से बह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। लेकिन कितना बह रहा है, कितनी देर बह रहा है, अभी हमें ये नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब इसकी दूरी हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। सेम उसमें दूरी हमने नहर की निकाली थी ना, यहाँ पे दूरी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है कितने टाइम तक चलता है। अगर यहाँ पे टाइम देता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 मिनट चलता है, तो यहाँ पे हम दूरी निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा आप टाइम मान लीजिए, माना यहाँ पे लिख लीजिए, माना पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से t समय चलता है, मतलब बहता है, तो दूरी क्या हो जाएगी। अब हम इस पाइप की दूरी निकाल सकते हैं। पाइप की दूरी मतलब इसमें जो भी पानी आएगा सीधा टंकी फुल हो जाएगी उससे, ठीक है। तो कितनी दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितने हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है t। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये समय की चाल किस में दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम किस में बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बनाएंगे, तो इसको हम चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब आप इतना ही रखिए, इसकी दूरी कितनी निकल गई, 3 गुणे t गुणे 5/18। अभी हमने दूरी निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, 10 गुणे 30 मिनट का किया था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे देखो अभी पाइप कितना लंबा है। अब हम क्या समझ गए, यहाँ पे पाइप मतलब इतनी दूरी, ये जो दूरी हमने निकाली है, पाइप की लंबाई इतनी ही है, ठीक है। और इसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है, इतनी दूरी तक पूरा पाइप का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर ये जो पाइप है, इतनी दूरी तक इसमें पूरा पाइप पानी भरा हुआ है। फिर इस पूरे पानी को हम इसमें पलटा देते हैं तो ये टंकी फुल हो जाती है। मतलब इस पाइप का आयतन इस टंकी का आयतन बराबर होगा। समझो बात कि नहीं। देखो अभी क्या है ना, अभी हमें पाइप की लंबाई नहीं पता है, पाइप की लंबाई नहीं पता ना, क्योंकि लंबाई अभी हम निकाले हैं। यहाँ पे लंबाई अभी हमें पाइप की पता ही नहीं। पानी यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। अगर यहाँ पे हम दूरी निकाल लेते हैं, कितनी दूरी है पाइप की लंबाई, तो अगर दूरी निकल आएगी तो मतलब समझ लो इतना ही, इतनी दूरी तक। अभी मान ली यहाँ से यहाँ तक पाइप है,
मतलब यहाँ से हम दूरी यहाँ तक निकाल लिए, तो हम देखेंगे पाइप में कितना पानी भरा हुआ है, मतलब इसकी दूरी निकाल लिए हैं। तो अब इसका आयतन जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा। ये किसके आकार का है? बेलनाकार के आकार के। ये किसके आकार का है? ये भी बेलना के आकार का। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब लिख लेंगे हम पाइप का व्यास क्या दे रखा है, पाइप का व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। पाइप का नहीं, वो किसका है? टंकी का है ना। पाइप का व्यास ही दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो त्रिज्या हो जाएगी उसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसको आप R1 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका आयतन हम निकाल लेंगे, इस पाइप का आयतन। पाइप इसकी कुछ लंबाई भी निकल आई ना, लंबाई मतलब ऊंचाई। ये वाले पाइप बेलनाकार है, इसकी ऊंचाई मतलब लंबाई, बात तो वही है ना। पाइप की ऊंचाई बोलें या लंबाई बोलें, ठीक है। कितनी निकल आई है? 3 × T × 5/18। ये जो हमने निकाली है दूरी निकाली है, दूरी अगर इसको खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। नहीं, इतना बड़ी टंकी है, इतनी दूरी तक इतनी ऊंचाई है मतलब, और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और इसको पलट देंगे इसमें तो ये क्या, ये फिर हमारी जो टंकी है वो भी भर जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका आयतन निकाल लेंगे। बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होगा? फार्मूला πr² H1 कर देंगे, ठीक है। 22/7 R1 का मान 10 × ऊंचाई ये है 3 × T × 5/18, ठीक है। ये जो पाइप है नल की, इसका आयतन हमने यहाँ पे निकाल लिया। आप इसको कर लीजिए सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप मीटर में ही करिए, नहीं कंफ्यूज गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? देखो यहाँ पे ये किस में दी थी, पाइप का त्रिज्या किस में दी रखी थी? ये दे रखी थी सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको हम पहले मीटर में बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दे रखी। तो 22/7 यहाँ पे ये सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मीटर में बनाएंगे। अभी किस में है? सेंटीमीटर में। तो 10/100 × 3 × T × 5/18 ऐसे आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा था, और ये वाला हमारा किस में निकला है? ये वाला हमारा मीटर में निकला है, क्योंकि यहाँ से हमने किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर में चेंज किया है तो इतने मीटर में आया है, ठीक है। अब हमने इसको मीटर में बनाया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होता है, कहीं भी सेंटीमीटर है मीटर में तो आप उसको तुरंत चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, जो भी कटेगा उसको हम काट दें 3×18। लिख लो 22/7 × 1/10 × 1/10 × T × 5/6, ठीक है। ये हमने बेलनाकार पाइप जो है उसका आयतन निकाला है। अब ये टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो टंकी में दिया क्या क्या है पहले वो लिख लो। टंकी की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो लिख लेंगे खेत में टंकी की त्रिज्या दे रखी है ना R2, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, मीटर में है, ठीक है। दे तो रखी है 10 मीटर व्यास, लेकिन हम सीधा त्रिज्या लिख दिए हैं 5 मीटर, ठीक है। आधा करेंगे उसका व्यास, त्रिज्या ही तो आएगी। अब लिखेंगे टंकी की ऊंचाई दे रखी है ना, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, H2 मतलब 2 मीटर, ठीक है। अब टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? टंकी किसके आकार की है? बेलनाकार की है, तो πr² H2, R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। 22/7 R2 का मान 5 × 5 × H2 का मान 2, सीधा इन दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे बेलनाकार पाइप का आयतन, मतलब पाइप में जितना पानी भरा हुआ है उतना टंकी में जाएगा, बराबर टंकी का आयतन, ठीक है। टंकी खेत में रखी टंकी का आयतन, ई का आयतन बराबर कर दो 22/7 × 1/10 × 1/10 × T × 5/6 बराबर टंकी का आयतन 22/7 × 5 × 5 × 2। अब काट दो जो भी कट जाए,
कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से 5 भी कट जाएगा, और यहाँ पे टी बचेगा। टी को रोक को बाकी सबको उस पार भेज दो। ये बटे में है तो उधर वाले में गुणा में हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 6, ये 6 भी नीचे है ना, ऊपर तो कुछ भी इसमें नहीं बचा, सब कट गया। अब इसको अब आप इसका गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा 6000 सेकेंड। ठीक है, 6000 सेकेंड। अगर आप इसको मिनट में निकालेंगे तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनट में निकालने के लिए आप इसमें कितने 60 का भाग देंगे ना, तो 60 का भाग दे दीजिए, क्योंकि मिनट में ही आपका आंसर आ रहा है। 100 आ जाएगा, 100 मिनट, यहाँ पे मिनट। ठीक है, मिनट्स, ये एन है, मिनट हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगली प्रश्नावली 13.4 अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।